नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के डी पार्ट में भी आपको सिंप्लीफाई करना है। इसके न्यूमैरेटर में 3/5 है, उसकी पावर इज 3 और नीचे भी आपका 3/5 एंड पावर इज 2। तो यहाँ पे आपका एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है। उसमें क्या होता है, अगर आपके सेम बेस विद डिफरेंट पावर्स हैं और वो डिवाइड में है तो आप क्या कर सकते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और दोनों पावर को माइनस कर देते हैं, राइट। तो वही आप लॉ इसमें यूज करेंगे। 3/5 की पावर 3 - 2। आपने बेस एक बार लिखा, दोनों बेस 3/5 है, आपने बेस एक बार लिखा और दोनों पावर को माइनस कर दिया। क्लियर। मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी आपका यही है, 1/7 की पावर 3 एंड 1/7 की पावर इज 4। तो आपके दोनों बेस सेम है तो बेस आपने एक बार लिखा और डिवाइड में, जब भी बेस आपके डिवाइड में होंगे, दो सेम बेस जब आपके डिवाइड में होते हैं तो आपकी पावर्स माइनस हो जाती है। क्लियर। 3/5 आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 - 2 इज 1, मल्टीप्लाई 1/7, 3 - 4 इज -1। क्लियर। इस क्वेश्चन में आप दो और लॉज देखेंगे जो आपकी इसमें यूज़ हो सकती हैं। थोड़ा सा आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली अगर आपको वो लॉज और पता चल जाए। a की पावर -1, जब आपके किसी नंबर की पावर -1 होती है तो आप उसको 1/a की पावर, जो भी आपकी यहाँ पे पावर होगी -1 या नेगेटिव जो भी पावर है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। हम इसे लिख सकते हैं, जब आपकी a की पावर -m है तो आपका आंसर इज 1/a की पावर m। क्लियर। अगर a की किसी भी नंबर की पावर आपकी -1 है तो 1/a करके वो आंसर आ जाता है, दैट मीन्स वो नंबर 1/a करके आ जाएगा। क्लियर। और अगर a की पावर कोई दूसरा 1 के अलावा कोई दूसरा नेगेटिव इंटीजर है तो आपको क्या करना होगा, 1/ वही आपका सेम नंबर विथ सेम एक्सपोनेंट बट विथ पॉजिटिव साइन आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर। एक और होती है लॉ आपकी विच इज़ a/b की पावर -m। जब आपका एक फ्रैक्शन हो और उसकी पावर -m है, यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर है, तो आपको उस नंबर को बस रेसिप्रोकल करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को आप न्यूमैरेटर में लिखेंगे और न्यूमैरेटर को आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे और पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आपकी किसी भी नंबर की पावर -1 है तो 1/ उस नंबर को पॉजिटिव में लिख देंगे। क्लियर। जब एक आपकी किसी भी नंबर की पावर एक नेगेटिव इंटीजर है तो आप 1/ में उस नंबर को सेम बेस विथ सेम एक्सपोनेंट बट विद द पॉजिटिव पावर लिखेंगे आप नीचे। क्लियर। जब आपका एक अपॉन वाला नंबर है, दैट मीन्स फ्रैक्शन की पावर माइनस में है, तो वो नंबर आपका रेसिप्रोकल होकर विद पॉजिटिव पावर लिख दिया जाता है। दैट मीन्स आपका न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर आपका न्यूमैरेटर में आएगा विद दी पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आप उसमें पावर प्लस की लगाएंगे। क्लियर। इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। 3/5 की पावर, दैट मीन्स 3/5, पावर 1 है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/7 अपॉन वाले नंबर की पावर अगर माइनस वाला नंबर है तो वो नंबर आपका पलट जाएगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमैरेटर में, जो न्यूमैरेटर में है वो डिनोमिनेटर में। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 7 है वो न्यूमैरेटर में आ जाएगा और न्यूमैरेटर में 1 है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप इसकी पावर 1 लगाएंगे और आपको पता है 1 पावर लगाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। किसी की भी पावर मीन्स वही नंबर होता है। 3 को 1 टाइम लिखना है, दैट मीन्स ओनली 3। तो आपको किसी की पावर जब 1 है तो आपको उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 × 7 इज 21, 5 × 1 इज 5। योर आंसर इज 21/5। ये सारे जितने भी आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिखे हैं अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से अपनी नोटबुक में करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। a की पावर 6 डिवाइड a की पावर 2। आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपको पता है आपके दो सेम बेस विद डिफरेंट पावर्स डिवाइड में है तो आपको क्या करना होता है, बेस आप एक बार लिखते हैं और दोनों पावर्स आपकी अगर यहाँ पे डिवाइड है तो दोनों पावर्स माइनस हो जाती हैं। दैट मीन्स a = 6, a की पावर 6 - 2 इज 4। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इज डी पार्ट विच इज़ a की पावर 1 एंड होल पावर इज़ 5। तो आपको क्या करना होता है इसमें, जब आपको किसी एक बेस की दो डिफरेंट पावर्स होती हैं
तो आपको जब एक बेस की पावर उसकी भी एक होल पावर है तो आपको दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई करनी होती है एंड योर आंसर इज 5 इंटू 1 इज 5. क्लियर? ऐसे ही आप इसके सारे पार्ट ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, नीचे दो पेयर हैं आपके. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपका एक पेयर है 2 की पावर 2 एंड होल पावर इज 3 और अनदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 4 की पावर 2 एंड होल पावर इज 2. तो इस पेयर में आपको बताना है विच पावर इज ग्रेटर. इसमें कौन सी पावर आपकी ग्रेटर है? क्या ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है? पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है, हमें दिख रहा है. एक बेस की दो पावर्स हैं, 2 इंटू 3 इज 6 और दूसरे में भी आपकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लग रही है 4 की पावर 2 इंटू 2 इज 4. अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ही आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है. तो आपको दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी होगी. 2 की पावर 6 की क्या वैल्यू होंगी? आप सिर्फ पावर से या बेस से ये नहीं बता सकते दैट विच वन इज़ ग्रेटर. क्लियर? तो आपको इसे एक इसकी वैल्यू निकालनी होगी. और हम एक पावर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके. एक्सपेंडेड फॉर्म में दैट मीन्स 2 यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 6 टाइम्स. दैट मीन्स इसे आप 6 बार लिखेंगे. 1 2 3 4 5 एंड 6 और आपको इन सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई. आंसर इज 64. ऐसे आपको 4 को कितनी बार एक्सपैंड करना है? 4 टाइम्स. 1 2 3 4 यानी कि 4 यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई होगा और आंसर इज 256. अब कौन सा बड़ा है? 64 बड़ा है या 256? विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली 256. दैट मीन्स 256 आपका बड़ा है. तो अगर कुछ पावर्स गिवन है और आपको बोला है दैट विच वन इज ग्रेटर, तो आपको क्या करना होगा? उससे पहले एक उसकी वैल्यू में कन्वर्ट करना है और वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको उससे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लाना होगा. आफ्टर दैट आप उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर ही आप बताएंगे दैट विच वन इज ग्रेटर. क्लियर? नाउ सी पार्ट. 3 की पावर 7 डिवाइड 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3. अब आपको बताना है विच वन इज़ ग्रेटर. इस पेयर में से कौन सी पावर आपकी ग्रेटर है? तो पहले आपको इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा. वो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. क्लियर? यहाँ पे आपका देखो बेस सेम है. अगर आपके दो बेस सेम होते हैं और वो डिवाइड में होते हैं तो आपको क्या करना होता है? बेस को एक बार लिखकर पावर को माइनस करना होता है. क्लियर? दैट मीन्स 3 की पावर 7 माइनस 2 इज 5. क्लियर? नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है? दो आपके सेम बेस हैं और वो मल्टीप्लाई में है. अगर आपके सेम बेस मल्टीप्लाई में होते हैं तो आपको बेस को एक बार लिखना होता है और पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं. 3 + 3 विच इज़ 3 की पावर 6. क्लियर? अब आप इसे क्या करेंगे? आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आपको अगर बताना है दैट विच पावर इज़ ग्रेटर तो आपको क्या करना होगा? इन्हें इसकी आपकी वैल्यू निकालनी होगी. उसके लिए आप इसे पहले एक्सपैंड करेंगे, खोलेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे सिंप्लीफाई करके. आफ्टर दैट आप बताएंगे विच वन इज़ ग्रेटर. बट इफ़ यू हैव सेम बेस, आपके पास सेम बेस है विद डिफरेंट पावर्स है, तो आप अभी भी बता सकते हैं विदाउट उसकी वैल्यू निकाले, विदाउट एक्सपैंडेड फॉर्म में आप उसे कन्वर्ट करके आप बता सकते हैं कि विच वन इज़ ग्रेटर. बट जहाँ पे आपके बेस सेम नहीं होते, इफ़ बेस आपके सेम नहीं है, इफ़ बेस आर नॉट इक्वल, अगर आपके बेस सेम नहीं होते तो आपको ग्रेटर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें इन कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट इनटू एक्सपैंडेड फॉर्म, या आपको उसकी वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड दी वैल्यू. क्लियर? बट अगर आपके पास बेस सेम है, आपने जैसे इन्हें सिंप्लीफाई करा और आपके बेस सेम हो गए, आपके बेस सेम हो गए सिंप्लीफाई करने के बाद, तो आप यहाँ पर ही बता सकते हैं दैट विच वन इज़ ग्रेटर. जिसकी पावर ग्रेटर होगी दैट वन इज़ ग्रेटर. यहाँ पे किसकी पावर ग्रेटर है? 3 की पावर 6. दिस इज़ ग्रेटर, दैट मीन्स ये आपका बड़ा है. क्लियर? बट अगर आपका बेस सेम नहीं है तो आप उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही बताएंगे दैट विच वन इज़ ग्रेटर. क्लियर? नाउ F part is 7 की पावर 3 डिवाइड 7 की पावर 3 और
-7 की पावर 6 डिवाइड बाय -6 की पावर 4, राइट। अब आपको बताना है दैट इसमें से कौन सी पावर आपकी ग्रेटर है। उसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे आपकी 7 की पावर 3 है और यहाँ पे 7 की पावर 3 है। आपके दो बेस सेम है और वो डिवाइड में, जब आपके बेस सेम होते हैं और डिवाइड में होते हैं, आपको क्या करना होता है, दोनों को माइनस, दोनों पावर आपकी माइनस हो जाएंगी। क्लियर। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके बेस सेम नहीं है और वो डिवाइड में है, तो आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते, आपको सिंपली यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 7 की पावर 3 माइनस 3 इज 0, दैट मीन्स योर आंसर इज 1। क्लियर। यहाँ पे आप करेंगे -7 की पावर 6, दैट मीन्स आपको -7 को 6 टाइम एक्सपैंड करना है, 3 4 5 एंड 6। क्लियर। और आपको डिवाइड करना है उसे -6 की पावर 4, दैट मीन्स आपको -6 को 4 टाइम एक्सपैंड करना है। क्लियर। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना होगा। योर आंसर इज 8 2 3 5 4 3। क्लियर। नाउ 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल 1296। आपके यहाँ दोनों नेगेटिव इंटीजर की पावर इवन नंबर है तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 2 3 5 4 3 को आप डिवाइड करेंगे 1296 से तो आपका आंसर आएगा 635.44। ऑब्वियसली 635.44 इज ग्रेटर दैन 1। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8।